हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज फिर जो हम लेकर के आए हैं क्लास 10 का जो है मैथ वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी अध्याय 12 पढ़ रहे थे। यानी अध्याय जो है 12 हम लोग देख रहे थे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। उसमें का जो है प्रश्नावली जो है 12.1 जो है कंप्लीट कर लिया गया था। आज हम जो है प्रश्नावली जो है 12.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो है कुछ बेसिक चीजें जो है यहाँ समझते हैं। तो आइए बेसिक चीज में सबसे पहला हम देखेंगे यहाँ त्रिज्यखंड क्या होता है। वृत्त में जो है त्रिज्यखंड क्या होता है, यानी अंग्रेजी में इसको सेक्टर बोला जाता है। यानी सेक्टर ऑफ ए सर्किल क्या होता है, वृत्त का जो है त्रिज्यखंड क्या होता है। तो आइए त्रिज्यखंड को डिफाइन करते हैं। यहाँ आप एक फिगर देख रहे हैं, वृत्त का हमने जो है फिगर बनाया है। इसमें ये जो है वृत्त की त्रिज्या है, इसको जो है त्रिज्या है स्मॉल आर से लिखते हैं। ये भी जो है त्रिज्या ही है, इसको भी जो है स्मॉल आर से ही नोट करते हैं। उसके बाद से जो है ये ओ ए और इसका बी नाम दे देते हैं। ये जो है सी है और ये डी है। ये ए सी बी को जो है लघु चाप बोलते हैं, इसको बोला जाता है लघु चाप। और ये बाहर वाला ए डी बी इसको बोलते हैं दीर्घ चाप। इतना अगर आप समझते हैं तो त्रिज्यखंड की परिभाषा में कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए जो है त्रिज्यखंड को डिफाइन करते हैं कि त्रिज्यखंड जो है होता क्या है। तो त्रिज्यखंड का परिभाषा जो है बहुत जो है इजिली वे में आप दे सकते हैं, बता सकते हैं कि किसी भी जो है वृत्त में वृत्त की दो त्रिज्याओं तथा एक चाप के द्वारा जो घिरा हुआ भाग होता है उसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। जैसे देखिए इसमें जो है दो त्रिज्या और एक लघु चाप के द्वारा जो ये घिरा हुआ ये भाग है, तो इस भाग को हम बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, क्योंकि ये लघु चाप से घिरा हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड। वही ये ऊपर वाला जो भाग है वह दीर्घ चाप से और दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ है, तो इसका नाम देंगे आप दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। इतना क्लियर है? तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे कि जो है लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होते हैं। यानी कि जो है दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा हुआ जो भाग होता है उसको त्रिज्यखंड बोलते हैं। अगर लघु त्रिज्यखंड के बारे में बताना होगा तो बता सकते हैं कि दो त्रिज्याओं और एक लघु चाप से घिरा हुआ भाग जो है लघु त्रिज्यखंड कहलाता है। और दीर्घ त्रिज्यखंड के बारे में आप बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं कि दो त्रिज्याओं और एक दीर्घ चाप से घिरा हुआ जो भाग होता है उसको हम दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं। यहाँ से अगर दोनों का जो है एरिया निकालना हो, क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो आइए उसके लिए हम सूत्र देखते हैं। जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि जो है इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये वाले भाग का जो है क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये लघु चाप के द्वारा जो है या केंद्र पे जो है थीटा कोण बना रहा हो, तब यहाँ से आप बता सकते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो हो जाएगा उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। देखिए यहाँ से जो है आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या, थीटा जो है चाप के द्वारा जो है केंद्र पे बनाया गया कोण है, और पाई एक नियतांक होता है जिसका मान आप जानते हैं। पाई का मान जो है पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ जो है क्षेत्रमिति में 22/7 या 3.14 होता है, जबकि वही आप त्रिकोणमिति पढ़ने जाएंगे तो वहाँ जो उसका मान पाई का 180 डिग्री होता है। इतना क्लियर? आगे हम देखते हैं यहाँ से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का तो आपने सूत्र देख लिया। वही अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो उसके लिए भी जो है सूत्र आपको हम बता देते हैं। ये वाला भाग का अगर क्षेत्रफल ऊपर वाले का निकालना होगा तो आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ से जो आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, थीटा के जगह पर 360 माइनस थीटा कर देंगे और बटा में यहाँ से 360 डिग्री कर देंगे। यानी ये वाला थीटा जो अगर ये दिया है तो आप निकाल करके इसी सूत्र में रख देंगे तो जो है इसका जो है दीर्घ त्रिज्यखंड का जो है क्षेत्रफल निकल जाएगा।
नहीं तो हम आपको दूसरा सूत्र बता देते हैं, दूसरे सूत्र के माध्यम से भी कर सकते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो है वृत्त है और ये जो है लघु त्रिज्यखंड है, तो इसका क्षेत्रफल अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो ये एरिया बचेगा नहीं, दीर्घ त्रिज्यखंड बचेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इतना क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट करते भी जाइएगा, साथ ही साथ जो है ये सूत्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं यहाँ से जो है, अगर मान लीजिए ये चाप ए सी बी का मान ज्ञात करना हो, अगर आपके अंदर जो है ये बात आ रहा होगा कि जो है इस चाप की लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से चाप की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी लघु चाप की लंबाई के लिए आपको सूत्र हम यहाँ बता रहे हैं, लघु चाप की लंबाई, तो लघु चाप की लंबाई के लिए सूत्र होता है पाई आर थीटा अपान 180 डिग्री। इस सूत्र के द्वारा जो आप लघु चाप का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इतना क्लियर है? वहीं अगर आपको दीर्घ चाप का जो है, अगर दीर्घ चाप की लंबाई बतानी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो दीर्घ चाप की लंबाई के लिए जो है इसको इरेज करते हैं, इसको मिटाते हैं और यहाँ बता देते हैं। तो चलिए इसको जो है नोट कर लीजिए, हम मिटाते हैं इसको। तो आपने जो है लघु चाप की लंबाई देख लिया है। अब दीर्घ चाप की लंबाई ज्ञात करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे दीर्घ चाप की लंबाई। तो दीर्घ चाप की लंबाई का सूत्र यहाँ से हो जाएगा, देखिए ये वृत्त की परिधि है, परिधि में से इतना भाग हटा दीजिए, यानी कि आप लिख सकते हैं वृत्त की परिधि और माइनस लघु चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई। इसके लिए जो आप सूत्र बनाना चाहेंगे तो यहाँ से वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर और लघु वृत्त की लघु चाप की लंबाई का सूत्र अभी हमने लिखा था पाई आर थीटा बटा 180। तो यहाँ से जो है आप पाई और आर कॉमन कर सकते हैं, पाई और आर जो है यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 माइनस थीटा बटा 180, या इसी को जो है यहाँ लिख देते हैं 180 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 360, तो पाई आर ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा और बटा में 180। तो इस सूत्र का प्रयोग करके आप दीर्घ चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र को भी आप नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक पॉइंट यहाँ और ध्यान देंगे, जो है बहुत से विद्यार्थियों के जो है मन में ये भी बात चल रहा होगा कि जो है मान लीजिए कि जो है यहाँ थीटा न दिया हो, थीटा ज्ञात करना हो, यानी चाप की लंबाई दे दिया हो और थीटा न दिया हो, तब हम थीटा कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी आपको हम बता दे रहे हैं। और आपको ये भी बता दे रहे हैं कि अगर थीटा न दिया हो, चाप की लंबाई दिया हो, तो आप डायरेक्ट जो है सूत्र जो है इसके लिए जो है क्षेत्रफल निकालने का जो है आप नोट कर लेंगे, हम अभी जो है बताने वाले हैं। तो इससे पहले जो है आप यदि जो है चैनल पे नए हैं और आपको जो है ये चीज़ें जो है समझ में आ रही हो और आप चाहते हैं कि ऐसा ही जो है वीडियो जो है आपके पास जो है पहुँचे, तो इसके लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए जो है यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से अभी हमने बताया कि जो अगर मान लीजिए ये चाप की लंबाई दे दिया हो और उसके बाद से आपको थीटा निकालना हो, तो यहाँ से जो है थीटा का सूत्र यहाँ से हो जाएगा थीटा इक्वल टू चाप की लंबाई और बटा वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ से जो है थीटा निकालने का सूत्र हो जाएगा, चाप की लंबाई को यदि यल से लिखते हैं और यहाँ से जो है वृत्त की त्रिज्या को आर से, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा L/R। यहाँ से किसी को कोई दिक्कत?
अब एक चीज यहाँ ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए कि आपको जो है थीटा न निकालना हो, डायरेक्ट जो है अगर जो है आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए भी आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी हमने जो है लघु चाप की लंबाई बताया था, जैसे लघु चाप की लंबाई का सूत्र बताया था L = पाई आर थीटा अपान 180, यानी L का मान हमने बताया था पाई आर थीटा बटा 180। इसका नाम हम समीकरण 1 दे देते हैं। अभी उसके बाद से जो है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने बताया था आपको पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 180। हम क्या करते हैं कि पाई आर थीटा और बटा 180 मतलब इसके रूप में कर देते हैं। तो यहां से हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, यहां से पाई आर थीटा बटा 180 अलग करते हैं। यहाँ से बचेगा कि सॉरी यहाँ जो है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री था, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 को इस रूप में तोड़ देते हैं, तो पाई आर थीटा और बटा में 180 ले लेते हैं। यहाँ ऊपर बचा आर और नीचे बटा 2। अब देखिए पाई आर थीटा बटा 180 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एल। एल क्या है, लघु चाप की लंबाई। तो यहाँ से हो जाएगा L इंटू आर बाई 2, या इसी को लिख सकते हैं 1/2 L इंटू आर, यानी L क्या है, लघु चाप की लंबाई। तो ये चाप की लंबाई दिया हो, त्रिज्या पता हो, तो विदाउट थीटा जो है ज्ञात किया आप इस सूत्र का प्रयोग करते हुए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस सूत्र को भी आप नोट कर सकते हैं। आगे जो हम बताने वाले हैं वृत्तखंड क्या होता है, यानी वृत्त में जो है वृत्तखंड क्या होता है, तो इसको जल्दी से फटाक से जो है नोट कीजिए। तो आइए जल्दी से हम देखते हैं वृत्तखंड होता क्या है। आपको फिगर यहाँ बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, यानी हम देखेंगे सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, वृत्त का वृत्तखंड क्या होता है। तो वृत्त का वृत्तखंड को डिफाइन करना होगा तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से जो है सिंपल आप बता सकते हैं कि किसी भी जो है वृत्त में वृत्त की जो है एक चाप और एक जीवा के द्वारा घिरा हुआ जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं वृत्तखंड। आपको जीवा के बारे में पता है, नहीं पता हो तो एक बार जो है हम यहाँ जो है किनारे जो आपको बता देते हैं। देखिए जीवा होता क्या है, किसी भी वृत्त की परिधि, ये वाला भाग जो है परिधि कहलाता है। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उस रेखा को जीवा बोलते हैं। पिछले वीडियो में भी जो हमने आपको बताया था, यहाँ भी क्लियर हो गया कि जीवा क्या होता है। आइए यहाँ से जो है आपको वृत्तखंड समझ में आ गया है। तो ये जो है लघु चाप है, तो नीचे वाला जो भाग होगा, ये वाला जो वृत्तखंड होगा इसको हम लघु वृत्तखंड बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। ऊपर वाला जो है ये दीर्घ चाप है, ADB क्या है, दीर्घ चाप। तो ये वाला जो भाग होगा यानी ये वाला एरिया जो होगा इसको आप बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ये फटाक से जो है हम सूत्र देख लेते हैं कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का जो है सूत्र क्या होता है। तो यहाँ से जो है अगर मान लीजिए आपको जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, लघु यानी ये नीचे वाले भाग का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो उसके लिए जो है सूत्र आप नोट करेंगे पाई आर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो सूत्र आप फटाक से नोट करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा पाई आर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वही आपको जो है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ हो जाएगा, आप पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए, यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आप सूत्र को जो है फटाक से नोट कर लीजिए ताकि हम पर्सनली जो है 12.2 स्टार्ट करें।
थोड़ा सा जो है सूत्र में यहाँ जो है चेंजिंग कर लेंगे। यहाँ जो है पाई आर स्क्वायर थीटा और बटा 360 और -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, जहाँ आर जो है वृत्त की त्रिज्या है और थीटा जो है बनाया गया जो कोण होगा, यानी थीटा आपको दिया रहेगा, तब जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो आइए इसको जो है मिटा देते हैं। मिटाने के बाद सीधे प्रश्नावली चलते हैं। तो प्रश्नावली जो है 12.2 का जो है पहला सवाल ये कहा जा रहा है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई के जगह पे जो है 22/7 का प्रयोग करेंगे। इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन आपको बोर्ड की तरफ दिखाई भी दे रहा होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर दी गई है, यानी r का मान जो है 6 सेंटीमीटर दिया गया है, और उसके बाद से उसमें कहा गया है एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण जो है थीटा का मान जो है 60 डिग्री है। ठीक है ना। अब यहाँ से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नाम नहीं दिया है कि लघु की दीर्घ ज्ञात करना है। आपको हमने अभी जो है दो बताया था, एक लघु त्रिज्यखंड और एक दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी ये वाला भाग जो है लघु और ये वाला भाग दीर्घ। तो यहाँ से जो है नाम नहीं दिया है तो हम सीधे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसको सीधे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, आपको सूत्र बताए हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। आप मान को जो इसमें जो है रख लीजिए। पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे यहाँ दिया गया है 6 का स्क्वायर और गुणे थीटा की जगह पे 60 और बटा में 360। यहाँ से जो है 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 36 जो है 6 बार में कट जाएगा। यहाँ से 1 6 जो इस 6 से कट जाएगा, ऊपर आपका 22 गुणे 6 और बटा में 7, 6 दूना 12 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13, 132/7 सेंटीमीटर में त्रिज्या दिया है, तो यहाँ से हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। तो पहले का आंसर जो है इतना हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये दिया गया है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन आपको बोर्ड की तरफ दिखाई भी दे रहा होगा, यानी एक वृत्त है और इस वृत्त की जो है परिधि दी गई है। परिधि को आपको सी से जो है बताया गया है, डिनोट किया जाता है। सी का मान दिया गया है 22 सेंटीमीटर, यानी परिधि दिया गया है इस वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर। फिर कहा जा रहा है कि इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए जानते हैं चतुर्थांश क्या होता है। वृत्त को जो है 4 बराबर भागों में बांट दीजिए, प्रत्येक भाग जो है चतुर्थांश कहलाएगा। यानी कि वृत्त को जो है 4 बराबर भागों में बांट दीजिए, प्रत्येक भाग जो है चतुर्थांश कहलाएगा। अब देखिए आपको पता है कि यहाँ केंद्र पे जो है 360 डिग्री का जो है टोटल कोण बनता है। 4 भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होगा। तो थीटा आपको पता चल गया 90 डिग्री। त्रिज्या निकाल देंगे तो प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि देखिए ये वृत्त की त्रिज्या है। जैसे मान लीजिए इसका नाम ओ ए बी दे देते हैं, तो एक ये त्रिज्यखंड बन रहा है, इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो यहाँ से जो है त्रिज्या निकालने के लिए परिधि का सूत्र आप पढ़े हैं 2 पाई आर इक्वल टू 22। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। इस 22 से 22 एक बार में कट जाएगा, आर का मान हो जाएगा 7 का 1 में गुणा कीजिए और बटा में ये 2 आ जाएगा। त्रिज्या हो गया 7/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखेंगे। प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसके लिए सूत्र आप लगा लेंगे त्रिज्यखंड वाला ही, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। यहाँ से पाई का मान 22/7, आर के जगह पे 7/2 का होल स्क्वायर और थीटा 90 डिग्री, और यहाँ से हो जाएगा बटा में 360। ये 90 जो है 360 को 4 बार में काटेगा, 0 0 काट दीजिए, 9 चौका 36 होता है। यहाँ से हो जाएगा आपका 22/7 और 7/2 का स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 7/2 गुणे 7/2 और बटा में यहाँ से हो जाएगा 4। यहाँ जो है 7 से 7 कट जाएगा,
यहाँ से जो है 2 से जो है 22 11 बार में कट जाएगा, ऊपर 11 और गुणे 7 और नीचे हो जाएगा 4 गुणे 2। यहाँ से हो जाएगा 1177/4×8, ये सेंटीमीटर में दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 77/8 वर्ग सेमी। आपको एक और सूत्र बता देते हैं प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का। अगर जो है आप जो है थीटा नहीं, अगर बाय द वे मान लीजिए परीक्षा में जो है थीटा भूल जाएं कि थीटा कितना होगा, तो उसके लिए जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल का यहाँ सूत्र लिख देते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और 4 भागों में बांट दीजिए तो बटा में 4 कर दीजिए। अब इसमें मान रख करके जो है आप ज्ञात कर सकते हैं, देख रहे होंगे इसमें कहीं भी थीटा नहीं है, तो इस सूत्र के द्वारा भी ज्ञात करेंगे तो इतना ही मान आएगा। आप घर बैठ करके जो उसको हल कीजिएगा और जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको अगर नोट कर लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो तीसरा क्वेश्चन जो आप देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन ये दिया गया है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है ज्ञात कर देना है। यानी सुई के द्वारा जो है 5 मिनट में जो है कितना क्षेत्रफल जो है कवर किया जा रहा है, उसका क्षेत्रफल जो है ज्ञात कर देना है। यहाँ से जो है मिनट की सुई देखिए, यहाँ जो है घड़ी का जो है संकेत बनाया गया, अंकों को हमने इसमें नहीं लिखा है। ये जो छोटी सुई है ये घंटे की सुई होती है, और ये जो उससे थोड़ी बड़ी होती है वह जो है मिनट की सुई होती है, और ये वाली सेकंड की सुई होती है। तो इसकी लंबाई मिनट वाले की दी गई। अगर इस मान को हम नगण्य मान लें, यानी गणना में न लें इसको, तो ये वृत्त की जो है त्रिज्या हो सकती है यहाँ से यहाँ तक, तो उसका मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद से हम लोग को बताना है 5 मिनट में जो है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल यहाँ से ज्ञात कर देना। यानी मिनट की सुई जो है 5 मिनट में कितना क्षेत्र रचित कर रही है, मतलब कितना क्षेत्र कवर कर रही है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। यहाँ से जो है एक जो है आपको ट्रिक बताते हैं, यानी एक फार्मूला बताते हैं कि जो है कोई भी जो है घड़ी की जो सुई होती है वह 1 मिनट में जो है कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो घड़ी की सुई जो है 1 मिनट में यानी यहाँ लिखते हैं घड़ी की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसको आप कहीं किनारे नोट कर लेंगे कि किसी भी घड़ी में जो है घड़ी की सुई के द्वारा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया जाता है। तो 5 मिनट में जो है कितना जो है कोण बनाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 5 मिनट में सुई द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण तो यहाँ से थीटा = हो जाएगा 5 गुणे 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में हो जाएगा 5 × 6 = 30 डिग्री। अब यहाँ से जो है 5 मिनट में जो है रचित क्षेत्रफल निकालना, तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः मिनट वाली सुई द्वारा पाँच मिनट में रचित क्षेत्रफल एक त्रिज्यखंड बनेगा, क्योंकि कोई भी जो है घड़ी जो की सुई जो है मान लीजिए यहाँ है मिनट की सुई, और यहाँ से जो अगर यहाँ पहुँच जा रही है और ये थीटा कितना 30 डिग्री है, तो ये एक त्रिज्यखंड बन रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताए हैं πr² θ/360। यहाँ से इसको मिटा करके जो है यहाँ हल कर देते हैं। पाई की जगह पे कितना रखेंगे 22/7, और यहाँ से r का मान कितना है 14 सेंटीमीटर, तो 14 का होल स्क्वायर, और थीटा का मान कितना है, थीटा की जगह पे जो अभी निकाले हैं 30 डिग्री, और बटा में हो जाएगा 360।
यहाँ से 0 से 0 जो है कट जाएगा, 3 से 36 जो है 12 बार में कट जाएगा। यहाँ से 22/7 गुणे 14 को 2 बार 14 गुणे 14 लिख दीजिए और बटा में यहाँ से 12। यहाँ 7 से जो है 14 जो है 2 बार में कट जाएगा और 2 से 12 जो है 6 बार में कट जाएगा और 2 से 2 3 6 और 2 सते 14। यहाँ बचेगा 22 और गुणे यहाँ से बचेगा आपका 7 और बटा में यहाँ से जो है 3। गुणा कीजिए, 7 दूना 14 हासिल 1, 7 दूना 14 15 और बटा में 3। सेंटीमीटर में त्रिज्या दिया है तो ये वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा क्षेत्रफल। इतना जो आंसर हो जाएगा, कंप्लीट आंसर हो जाएगा 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। यानी घड़ी की सुई जो है 5 मिनट में जो है कितना जो है क्षेत्रफल रचित करेगी, 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ जो क्वेश्चन जो लिखा गया है, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा जो है केंद्र पर जो एक समकोण अंतरित करती है। यानी त्रिज्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर, आर का मान जो है दिया गया है 10 सेंटीमीटर और जीवा द्वारा केंद्र पर जो है समकोण यानी 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलते हैं। तो समकोण अंतरित किया जाता है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला बताना है संगत लघु वृत्तखंड। पहला यहां से बताना है संगत लघु वृत्तखंड और दूसरा बताना है संगत दीर्घ वृत्तखंड। पाई का मान यहाँ जो है दिया गया है 3.14। यहाँ 22/7 नहीं रखना है, 3.14 रखना है पाई की जगह पे। तो चलिए इसको जो है सॉल्व करते हैं। आपको जो है लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड बता चुके हैं। एक बार यहाँ किनारे जो है फिगर में समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला भाग जो है लघु वृत्तखंड कहलाता है और ऊपर वाला भाग जो है दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। तो इसका और इसका क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात करके बता देना है। तो यहाँ से जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र जो है हम बताए हैं, कमेंट करके जल्दी से इसको बताइए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मान रख दीजिए, पाई के जगह पे 3.14 और आर के जगह पे जो है यहाँ से जो है 10 का स्क्वायर और थीटा के जगह पे जो है 90 डिग्री रखेंगे और बटा में 360 माइनस 1/2 आर के जगह पे जो है 10 का होल स्क्वायर और साइन थीटा के जगह पे 90 डिग्री। आप त्रिकोणमिति में पढ़े हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो है त्रिकोणमिति में जो आप पढ़ेंगे, यहाँ से जो है कोणों का मान जो है त्रिकोणमितीय फलनों के जो है कोणों का जो है मान। तो साइन 90 डिग्री का जो मान होता है, यहाँ आपको बता देते हैं, साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वह 1 होता है। ठीक है ना। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। यहाँ से जो है 90 से 360 जो है 4 बार में कट जाएगा। यहाँ जो है 3.14 गुणे 10 का वर्ग करेंगे तो 100 और बटा में 4 माइनस 1/2 10 का वर्ग करेंगे तो 100 और साइन 90 का मान 1। अब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, आप 4 से जो है 100 को चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन काटेंगे नहीं। यहाँ क्या कीजिए, दशमलव हटाइए। 100 का 3.14 में गुणा करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव हट जाएगा, यानी कि आपको वहां से मिलेगा 314। तो आप वहां लिख लेंगे 314 और बटा में 4 और माइनस यहाँ से जो है इस 2 से जो है 100 को काट देंगे, 50 बार में कट जाएगा, माइनस 50 बटा में 1। ये कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 एक 2, यहाँ से 1 बचेगा, 11 होगा, 2 बचे 10, 1 बचेगा 14 होगा, 2 सते 14। तो 157/2 माइनस 50। यहाँ से 157 माइनस 50 का 2 में गुणा करेंगे तो 100 बटा में 2
यहाँ से हो जाएगा 157 में से 100 घटाएंगे तो 57/2 और यहाँ से 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 1 बचेगा 17 होगा, 2 अठे 16, हाथ 1 बचेगा 10 लगाएंगे 2 बचे 10, इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो है संगत लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको जल्दी से जो है नोट कर लीजिए। हम जो है संगत लघु वृत्तखंड का तो बता दिए, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ नीचे बताते हैं। तो इसको जो है मिटाते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताए हैं। क्या कीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हटा दीजिए। तो यहाँ से जो है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताया है πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ आ चुका है। सीधे मान भर दीजिए 28.5। यहाँ से हो जाएगा पाई के जगह पे 3.14 रखना है और आर के जगह पे जो है 10² माइनस 28.5। यहाँ से जो है 3.14 गुणे 10² करेंगे 100 माइनस 28.5। तो यहाँ से हो जाएगा गुणा कर देंगे तो 314 और माइनस हो जाएगा 28.5। इसको घटा लीजिए। यहाँ जो है ऊपर जो है घटा करके जो है दिखा देते हैं। तो 314.0 कर लीजिए और 28.5 घटाना है। यहाँ जो है 10 में से हासिल लेगा 10 होगा, 10 में से 5 जाएगा 5, हासिल दिया है 3, 13 होगा, 13 में से 8 जाएगा 5 और यहाँ जो है 1 हासिल दे दिया है, इसे लिया था तो 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ 2, तो यहाँ से हो जाएगा 285.5 वर्ग सेंटीमीटर। इतना आंसर हो जाएगा ये संगत दीर्घ वृत्तखंड का। आप नोट कर लीजिए। थोड़ा सा जो है एक बार जो है यहाँ ध्यान देंगे, जैसे बुक में जो है यहाँ संगत दीर्घ वृत्तखंड नहीं पूछा था, संगत लघु संगत जो है दीर्घ त्रिज्यखंड पूछा था, यहाँ त्रिज्यखंड पूछा है। तो आपको जो है हम संगत जो है दीर्घ वृत्तखंड निकालना जो है सिखा दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन जो बुक में दिया गया उसके अंतर्गत संगत जो है दीर्घ त्रिज्यखंड जो है ज्ञात करना था। आइए इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र जो हम आपको बता चुके हैं, 2 सूत्र बताए थे। यहाँ से दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र जो है आपको हम बताए हैं πr² 360 माइनस थीटा और बटा में 360। यहाँ से हो जाएगा पाई का मान 3.14 रखना है और आर के जगह पे 10² और 360 माइनस थीटा के जगह पे जो है 90 रखना है और बटा में यहाँ से जो है 360 इधर लिख देते हैं। यहाँ से हो जाएगा 3.14 गुणे 10 का वर्ग 100 और यहाँ से जो है 360 में से जो है 90 घटाते हैं तो 360 में से 90 घटा लीजिए। यहाँ से जो है 0 में से 0 जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ जो है 16 में से 9 जाएगा 7 हो जाएगा यानी 270 और बटन हो जाएगा 360। यहाँ से जो है 0 से 0 कट जाएगा, 3 से जो है काटेंगे तो 3 9 27 और 3 से काटेंगे तो 3 1 3 3 दूना 6, फिर 3 से काट लीजिए तो 3 3 का 9 और 3 4 का 12। यहाँ गुणा करेंगे तो 314 हो जाएगा, 10 हट जाएगा और गुणे 3 बटन हो जाएगा 4। फिर 2 से काट सकते हैं, 2 दूना 4 और यहाँ से 2 1 2, 1 बचेगा 11 होगा, 2 बचे 10 और 1 14 हो जाएगा, 2 सते 14। तो 157 का 3 में गुणा कर लीजिए, 3 सते 21 और यहाँ से हासिल 2, 3 5 15 और 2 17,
हासिल हो जाएगा यहाँ से 1, 3 एक 3 और 1 हासिल 4/2। अब इसको जो है भाग दीजिए, 2 से 4 जो है 2 बार में कट जाएगा। यहाँ से 2 तिहाई 6, 1 बचेगा 11, 2 बचे 10, 1 बचेगा 2 बचे 10, तो 235.5 वर्ग सेंटीमीटर जो है ये संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो थोड़ा जो है बुक में भी ध्यान देंगे कि बुक में जो है क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो इसको नोट कर लीजिए। हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी यहाँ जो है आर का मान त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया गया है और आगे कहा जा रहा है कि 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर जो है 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। थीटा का मान जो है 60 डिग्री है। कह रहा है ज्ञात कीजिए, पहला पूछा जा रहा है चाप की लंबाई। पहला क्वेश्चन है चाप की लंबाई और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये फिगर जो आपको हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो है ये कोई जो है एक वृत्त है और इसकी जो है त्रिज्या दी गई है, ये r 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या है और ये थीटा दिया गया 60 डिग्री। अब यहाँ से इस चाप की लंबाई बता देना है। ये चाप यही जो है केंद्र पे कोण बनाने का काम कर रहा है, तो इस चाप ACB की लंबाई जो है ज्ञात कर देनी है। तो पहला जो है यहाँ से हो जाएगा चाप की लंबाई बराबर थीटा, सूत्र बता चुके हैं, पाई आर थीटा बटा 180। पाई का मान यहाँ से जो है बुक में जो है नहीं दिया गया है, यानी हम लोग को यहाँ जो है 22/7 ही रखना है। तो यहाँ से हो जाएगा 22/7 गुणे आर के जगह पे 21, थीटा के जगह पे 60 और बटा में हो जाएगा 180। 60 से 180 जो है 3 बार में कट जाएगा और 7 त्रिका 21, 3 बार में जो 21 कट जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 22 का 3 में गुणा कर दीजिए, 22 3 66 और बटा में हो जाएगा 3। तो यहाँ से जो है चाप की जो लंबाई हो जाएगी 66/3। इसको काट दीजिए, 3 से 66 जो है काट देंगे तो हो जाएगा, आप यहीं से जो है 3 से 3 जो है काट दीजिए तो सीधे हो जाएगा यहाँ से 22 सेंटीमीटर। तो ये चाप की लंबाई हो जाएगी 22 सेंटीमीटर। ये पहले का जो आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। हम इसको जो है मिटाते हैं और मिटाने के बाद जो है सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा पूछा गया है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये चाप द्वारा जो त्रिज्यखंड जो बनाया गया है इसी का क्षेत्रफल क्या कर देना है, ज्ञात कर देना है। तो यहाँ से हो जाएगा दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आप पूरा लिखेंगे चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र आपको बता चुके हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री। पाई का मान यहाँ से रख दीजिए 22/7 और आर के जगह पे जो है 21 का होल स्क्वायर, थीटा की जगह पे जो है 60 डिग्री और बटा में हो जाएगा 360। ये 60 से 360 जो है 6 बार में कट जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 22/7 गुणे यहाँ 21 दो बार लिख दीजिए, 21 का स्क्वायर है तो 21 गुणे 21 और यहाँ से नीचे हो जाएगा 6। 7 से 21 जो है 3 बार में कट जाएगा।
और 3 से 6 2 बार में कट जाएगा और 2 से 22 11 बार में कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 11 गुणे 21, 11 एकने 11, एक हासिल 1 हो जाएगा, 11 दूना 22 से 23, तो 231 वर्ग सेमी जो है ये संगत जो है चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। संगत जीवा द्वारा जो है संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मान लीजिए इसको मिला दे ये जीवा हो जाए, तो इसके द्वारा ये क्षेत्र का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिएगा। सूत्र आपको बता दिए हैं और ऐसा क्वेश्चन भी जो है अभी हल करा चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है बस इतना ही। हम जो है फिर आपके लिए जो है इसका जो है पार्ट 2 बाकी जो प्रश्नावली 12.2 का जो है शेष बचे क्वेश्चन को पार्ट 2 में जो है लेकर के उपस्थित होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।